क्या बोले? अरे सीधा तो कहें कि दिल खुलेगा, हुआ नहीं, अब 5 वर्ष देर है। हम इतना दूर से आए हैं और आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या आप नहीं करेंगे? क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो हम गरीब आदमी हैं, नीच जात हैं, कोई मारे लगा क्लियर कर देता आपको। क्लियर आप बचाइएगा, आप बचाइएगा यहाँ बोलिए तो। क्या बोलते हैं कि क्लियर कीजिए, ऐसी कीजिए, क्लियर करेगा गरीब आदमी? ये नहीं बता रहे, कोई नहीं बताएगा, मारेगा कोई जाता, आप बचा दीजिएगा, क्लियर कीजिए। किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसकी सरकार नहीं बनेगी, एकदम निश्चित है, ये क्लियर हो गया है। लेकिन अगर गड़बड़ी करेगा लोग ईवीएम में तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इसकी सरकार बनेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एडवांस सूचना करते हैं, घोषणा करते हैं कि 400 पार 400 पार। जनता भरोसे बोल रहे हैं या ईवीएम भरोसे? हमको लगता है संदेह की बात है कि ईवीएम भरोसे ही बोल रहे हैं वो। अरे इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट निकला नहीं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि 400 पार 400 पार? इसका मतलब है कि आपकी योजना है, कोई योजना के तहत आप बोल रहे हैं। आई भारत की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आपकी बात को नहीं समझ रही है, ये भली बात समझ रही है कि आप 400 पार कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, तो इसका आधार क्या है? पिछले 10 सालों में उन्होंने काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अरे अंबानी अंडानी के लिए काम किया इन्होंने, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई योजना नहीं लाया जिससे गरीबों का उत्थान हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, ठेका प्रथा दूर हो, निजी संपत्ति को संवैधानिक संपत्ति को जो निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। निजी संपत्ति को अगर अंबानी अंडानी को दे रहे हैं तो आरक्षण तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आरक्षण का सवाल नहीं उठता है। और कुछ होगा तो अंबानी अंडानी वाले अपने आदमी को रखेंगे। यानी आरक्षण को सीधी तौर पे ख़त्म नहीं करके निजीकरण कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, निजीकरण से ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस सरकार में भाईचारा को भी बट्टा लगा है? भाईचारा को भी बता आपसी भाईचारा खत्म हुआ है या कम हुआ है? भाईचारा बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इससे तो भाईचारा खत्म हुआ है। ये बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? भारत सभी देशों का, सभी नागरिकों का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा जहाँ तक मंतव्य है। यानी मुद्दा होना चाहिए बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल। लेकिन कभी ये मुजरा की बात करते हैं, कभी ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मांस की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोगों का जैसा कि कहना है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। इस पर क्या कहना आपका? बिल्कुल सही कहना है। जनता जो कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हैं, एक पार्टी के भाजपा जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, इनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रति आपको प्रेम श्रद्धा रखना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए, सबका सबका कहते हैं कि सबका मत और सबका विकास, लेकिन सबका विकास तो इस पर हो नहीं रहा है। एक विशेष वर्ग को माने विकास हुआ है। अयोध्या में मान ली कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उससे गरीबों को क्या लाभ मिला है? मिला है तो पंडितों का मिला है, उन लोगों को कुछ गरीबी दूर हुई है। लेकिन ये गरीब जो मजदूर है, 400 रुपया मजदूरी करता है, उसकी गरीबी थोड़े में होगी। वो बेचारा 400 रुपया कमा के जाएगा, मंदिर में कुछ चढ़ावा देगा,
तब उसकी एंट्री होगी, उससे उसको पेट भरने वाला थोड़े है। EWS के नाम पर जो 10% स्वर्ण जाति को जो आरक्षण दिया गया, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आधार बेसिक पर आरक्षण दिया गया है, आर्थिक आधार पर दिया गया है, ऐसा संविधान में नहीं है। इसका हम लोग तो विरोध करते हैं, वो पहले भी विरोध किया था जिस समय लागू हुआ उस समय भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ज़बरदस्ती उन्होंने लागू कर दिया। विरोध के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो संविधान कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? हम मोतीराम हैं और ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमने फुलवारी से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़े हैं इस पार्टी से। पार्टी का नाम बताइए। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के पार्टी के से हमने फुलवारी से इलेक्शन लड़ा था 2020 में, और मेरा वोट भी आया, खास करके अच्छा वोट आया, लेकिन सौभाग्य मैं जीत नहीं पाया। हमसे बात कर